हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हिंदी की उपभाषाओं के अपभ्रंश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को देखा और हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं और उसके बोलियों के विषय पर भी चर्चा की थी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी। तो आज का ये जो वीडियो है ये हिंदी की उपभाषा और बोलियों का ये दूसरा पार्ट होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रमुख बोलियां तथा उसके नामकरण करता, तो बोलियों के नामकरण करता कौन कौन से हैं, तो जो बोलियां हैं उसको नाम देने वाले कौन कौन से। तो आज सबसे पहले देखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली का जो नामकरण करता है लल्लू लाल और सदल मिश्र है। तो लल्लू लाल सदल मिश्र ने खड़ी बोली का नामकरण किया है और यह जो खड़ी बोली है साहित्यिक नाम है। दूसरा देखते हैं कौरवी। कौरवी नाम किसने दिया, तो राहुल सांकृत्यायन ने। आगे देखते हैं ब्रज बोली। ब्रज बोली जो है वो ईश्वर दास यानी ईश्वर चंद्र गुप्त ने जो नामकरण किया है। राजस्थानी जो है यह गियरसन ने किया और डिंगल जो है बांकी दास ने किया है और बिहारी जो है यह भी जो है गियरसन ने नामकरण किया। आगे देखते हैं कि भोजपुरी। भोजपुरी का जो नामकरण करता है वो रेमंड है। आगे देखते हैं मैथिली। मैथिली का जो नामकरण करता है वो कौन है, तो कोलब्रुक है। आगे देखते हैं हिंदी की बोलियां और उनके स्वरूप को। तो देखते हैं हिंदी की बोलियां और उनके कौन कौन से स्वरूप हैं। तो स्वरूप के अंतर्गत देखेंगे तो 3 प्रकार के स्वरूप आएंगे, तो उकार बहुला, आकार बहुला और इकार बहुला। उकार बहुला में देखेंगे तो कौन कौन सी बोलियां आती हैं, आज विस्तार से जानेंगे उकार बहुला में। तो देखिए इसमें से जो ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी, ये इतनी सारी जो है उकार बहुला में आती है। यानी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी जो है उकार बहुला में आती है। अब देखते हैं कि आकार बहुला में कौन सी 2 बोलियां आती हैं, तो कौरवी और दक्षिणी। कौरवी और दक्षिणी आकार में आती है और इकार बहुला में केवल एक बोली आती है, वो है भोजपुरी। आगे देखते हैं ब्रज भाषा की जो सामान्य विशेषताएं। ब्रज भाषा की क्या क्या विशेषताएं उसको देखते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रज भाषा की कौन सी विशेषताएं नहीं है, तो हम ये जानते रहेंगे कि कौन सी विशेषताएं, तो आसानी से जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखते हैं ब्रज भाषा की जो सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी, इसकी जो मुख्य विशेषताएं, तो शौर सैन्य अपभ्रंश से यह विकसित हुई है। कौन, तो ब्रज भाषा। आगे देखते हैं ये पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज भाषा। आगे देखते हैं उकार बहुला है ब्रज भाषा। आगे देखते हैं कि स्वर, हर्ष, दीर्घ और अति ह्रस्व होते हैं, किसमें, तो ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं कि ड़ उच्चारण का प्रयोग इसमें न के रूप में किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, तो ब्रज भाषा में जो ड़ का उच्चारण होता है वो प्राय न के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं ब्रज भाषा की विशेषताओं में, तो स श के स्थान पे जो है केवल स का वर्ण प्रयोग करते हैं, तो किसमें, तो ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं कि ड़ का उच्चारण प्रयोग इसमें र के रूप में प्राय किया जाता है। आगे है कि ए ओ जो इसमें मूल स्वर होते हैं, किसमें, तो ए और औ इसमें मूल स्वर होते हैं, तो ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं कि अविवृत ध्वनियाँ होती हैं, तो किसमें होती हैं, तो ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं कौरवी यानी कि खड़ी बोली की क्या विशेषताएं हैं। तो कौरवी खड़ी बोली भी जो है ये सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित हुई है और यह भी जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, कौरवी या खड़ी बोली। आगे देखते हैं यह भी जो है आकार बहुला है और इसमें जो स्वर होते हैं वो ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। आगे देखते हैं खड़ी बोली में ही कि इसमें अर्धविवृत ध्वनि स्वर होते हैं और इसमें कौरवी का जो नामकरण है वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है और ये कैसी बोली है, तो एक ग्रामीण बोली है। कौन, तो कौरवी या खड़ी बोली ग्रामीण बोली। आगे देखते हैं कि जो खड़ी बोली इसका साहित्यिक नाम दिया है, तो कौन कौन लोगों ने दिया, तो लल्लू लाल सदल मिश्र पिछले जो है हमने स्लाइड में देखा। आगे देखते हैं कि अवधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अवधि जो है यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो कौन, तो जो अवधि है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। यह पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और इसमें जो स्वर हैं वह अति ह्रस्व और ह्रस्व होता है और इसमें व्यंजनार्थ बोलियां होती है, किसमें, तो अवधि में। आगे देखते हैं कि अवधि की क्या विशेषता है, तो ड़ के स्थान पर न का उच्चारण इसमें भी होता है और श के स्थान पर स का भी प्रयोग इसमें होता है और ल के स्थान पर इसमें र का उच्चारण होता है अवधि में। आगे देखते हैं य का ज और व का उ या ब का उच्चारण होता है, तो अवधि में। आगे देखते हैं कि ए के स्थान पर आई और औ के स्थान पर औ का उच्चारण होता है, तो किसमें, ये अवधि में। अवधि क्षेत्रों में ऐसे ही बोला जाता है कि एक स्थान पर आई बोला जाता है और औ के स्थान पर औ का उच्चारण होता है और अवधि में जो है असमृद्ध ध्वनियाँ होती हैं। आगे देखते हैं कि भोजपुरी की क्या विशेषताएं। तो भोजपुरी बोली की विशेषताएं देखते हैं तो यह मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह बिहारी हिंदी की बोलियां हैं और इसमें इकार बहुला होती है। इसमें कौन सी बहुला है भोजपुरी में, तो इकार बहुला है और इसमें स्वर देखते हैं तो अति ह्रस्व है, दीर्घ है और ह्रस्व है और यह भी जो है व्यंजनार्थ बोलियां हैं। इसमें आगे देखते हैं कि ल या ड के स्थान पर र का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं कि शब्द के मध्य में र का लोप हो जाता है, तो किसमें र का लोप होता है, तो भोजपुरी बोली में। आगे देखते हैं कि ड़ ध्वनि का इसमें अभाव होता है, यानी इसमें ड़ ध्वनि नहीं पाई जाती है भोजपुरी में। आगे है कि श स ब के स्थान पर इसमें ह का प्रयोग होता है, तो किसमें होता है, श स ब के स्थान पर ह का प्रयोग, तो भोजपुरी बोली में। आगे है कि अंग जो है स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, तो किसमें होती है, तो भोजपुरी में। आगे कि इसमें जो अ होता है वह अर्धविवृत ध्वनियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि अवधि, भोजपुरी, खड़ी या कौरवी बोली की विशेषताओं को देखा, इसमें कौन कौन से इसके स्वरूप हैं। तो आज हमने इतना जाना और भी कुछ इसके जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे अपने चैनल से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।